श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ हिना जोशी छेत्री। श्रोताओं, कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर अपने विचार व्यक्त किए। श्री मोदी ने कहा कि आम बजट से उद्योग, निवेश और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बहुत सकारात्मक बदलाव होंगे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का बजट अवसरों का बजट है और इससे विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि होगी। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि ये बजट आम आदमी के जीवन को और भी सुगम बनाएगा, साथ ही व्यक्तियों, निवेशकों, उद्योग और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस बजट में स्वास्थ्य सेवा पर अभूतपूर्व ध्यान केंद्रित किया गया है, साथ ही शोध और नवाचार पर भी जोर दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि इस बजट से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट से किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कृषि ऋण प्राप्त करना आसान होगा और कृषि उत्पाद विपणन समिति यानी एपीएमसी के प्रावधान मजबूत होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस बजट में दक्षिणी राज्यों, पूर्वोत्तर और लद्दाख की आकांक्षाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ तटीय ढांचागत सुधार से मछुआरे सशक्त होंगे। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया। इन परिस्थितियों के बीच बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है। बजट में हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो है ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। कल प्रस्तुत बजट की प्रशंसा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बहुत प्रावधान किए गए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बजट में बहुत बढ़ावा मिला है। बजट में हेल्थ के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, क्यूरेटिव एस्पेक्ट और जो वेलबींग है यानी होलिस्टिक हेल्थ, इसको बहुत प्रमुखता से, बहुत गहराई और अध्ययन के बाद इसकी चिंता की गई है। अगले 6 साल के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 64,180 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। और ये प्रावधान जो हमें नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, जिसके माध्यम से हम देश की सारी स्वास्थ्य सेवाओं को चलाते हैं प्रमुख रूप से, उसके अलावा ये जो है प्रावधान हमारे लिए किया गया है। श्रोताओं, कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया। इस पर उद्योगपति उत्तराखंड राकेश ओबरॉय से हमारे संवाददाता राघवेश पांडे ने बात कर उनकी राय जानी। आज के हालात को देखते हुए बड़ा बोल्ड और ट्रांसपेरेंट बजट दिया उन्होंने कि कहाँ उनको खर्चा करना है। उनका मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे था और हेल्थ केयर पे। दोनों में बहुत अच्छी उन्होंने बढ़ोतरी करी है। और बावजूद इसके कि इतने पिछले साल जो हमारा गया है, जो रादर अब खत्म हो जाएगा, उसमें काफी मतलब कलेक्शन लो हुई और इसी वजह से हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है लगभग 9.5% पे बंद होगा इस साल मार्च में, एक्सपेक्टेड है। तो बावजूद उसके गवर्नमेंट हैज गॉन ऑल आउट कि किसी तरह से मार्केट के सेंटिमेंट्स को उठाएं। तो मेन फोकस उनका जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का था, उससे नौकरियां भी मिलेंगी, खर्चे भी होंगे और फंड मार्केट में पैसा भी आएगा। हेल्थ केयर में बहुत अच्छा किया है। तीसरा, वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ दिया। मैं कि मतलब दिस वुड बी वर्चुअली 40% हमारी आबादी को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लग जाएगी। तो ये बहुत बड़ी एक देन है और जो मतलब देश के लिए बड़ा एक पॉजिटिव सिग्नल है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए उन्होंने जो स्क्रैपेज पॉलिसी का अनाउंस कर दिया है, वो भी एक बहुत बड़ी, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी रिसेशन में थी। हालांकि पिछले दिनों में एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर कुछ तो बढ़ी है सेल्स, बट स्टिल जो सेंटीमेंट इतना पॉजिटिव नहीं था। अब इसके साथ आने से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी बहुत फायदा मिलेगा। ओवरऑल तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, बट ये है कि नेचुरली सीनियर सिटीजन के लिए उन्होंने रिबेट दिया है। हमको किसी को आई थिंक ऐसे माहौल में टैक्स रिबेट भी, बट स्टिल उन्होंने 75+ सिटीजन को और
पेंशन वालों को टैक्स से बिल्कुल छूट दे दी। आई थिंक दिस इज अनदर गुड स्टेप, ताकि लोगों के पास पैसा अवेलेबल है। क्योंकि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर जुड़े हुए हैं, जो इन्होंने घोषणा की है उससे आम आदमी कैसे लाभ फायदा पहुंचेगा? पहले मेरे पास गाड़ी है, पुरानी गाड़ी मेरे पास, मुझे क्या कैसे लाभ मिलेगा? आम आदमी को तो यस नहीं, देखिए ऐसा था कि आई एग्री विद यू, आम आदमी का जो हमारी पुरानी गाड़ियां चलती है ना, देखिए ना तो उनका एफिशिएंसी अच्छी रहती है, दूसरा सेफ्टी का एंगल भी है, सबसे बड़ी बात है पोल्यूशन बहुत होती है। आज भी देश में जो हमारा, हालांकि इन्होंने एकदम से यूरो 4 से यूरो 6 नॉर्म्स पे जंप करा, इसीलिए करा कि भाई अब हम कहीं तो आए दुनिया के लेवल में, और हमारे देश में पर्यावरण की स्थिति को देखते हुए, पोल्यूशन को देखते हुए बहुत ज्यादा मतलब बिगड़ रही थी। तो इसलिए ये स्क्रैपेज पॉलिसी का मेन पर्पस तो सर वो है कि जब पुरानी गाड़ियां ना चलें और लोग नई गाड़ी, मतलब जो अच्छी एफिशिएंट हैं, जो 20 साल पुरानी गाड़ियां हैं, पर्सनल व्यक्तिगत गाड़ियां, तो उनको क्या करेंगे? स्क्रैप पॉलिसी में क्या, उसको वापस ले लेगी सरकार या उसको वापस? इसको सरकार वापस लेगी वो, और इनमें से ना जो उनको रिकवर होगा, हम काफी चीजें इंपोर्ट करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, इवन हाई टेंशन स्टील है, कॉपर है, ये सब चीजें गाड़ियों से इनको एक नई इंडस्ट्री शुरू हो जाएगी कि ये जो चीजें निकलेंगी, यू विल स्टार्ट रिसाइकलिंग देम, और वो फिर मतलब जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह, वो सब कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। अच्छा, मतलब आम आदमी को फायदा इससे होगा। अगर मेरे पास 20 साल पुरानी गाड़ी है तो मैं आसानी से बेच सकूंगा। पुरानी गाड़ी जो चल रही थी मैं क्यों बेचूं, है ना? एक वैसे मेरे ख्याल से ये कंपल्सन तो नहीं करेंगे, बट स्टिल एक उनको इंसेंटिव देंगे कि आप पुरानी गाड़ी बेचो और नई गाड़ी लो। अच्छा। और ताकि बेसिकली यही पर्पस है कि देखिए फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, प्लस पोल्यूशन कम होगा, तो ये सब चीजों से देश को अल्टीमेटली तो बेनिफिट होता ही है ना। जी। साफ आबो हवा होगी, ये मेरे ख्याल इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, जो बहुत दिन से चल रहा था, किसी को कोई फेवर नहीं कर रही, इट्स ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ओनली। उन्होंने इस तरह का ये प्रपोजल दिया है। उत्तराखंड की दृष्टि से क्या कहेंगे आप? यहाँ कितना फायदा हो जाएगा? जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया तो उससे यहाँ कितनी मजबूती आएगी? के लिए में तो उत्तराखंड की दृष्टि से देखा जाए, जो बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्य मुद्दों पर फोकस किया है, एमएसएमई पे फोकस किया है, एमएसएमई को कहा, उससे उत्तराखंड को भी लाभ मिलेगा कितना? हाँ बिल्कुल, वो तो फर्क तो पड़ेगा। जब नई इंडस्ट्री हम प्रपोज कर रहे हैं, उनको लाभ मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारा बहुत फोकस रहता है, हमारे पहाड़ों की सड़कें जोड़ने के लिए, वो भी इससे लाभ मिलेगा। और हेल्थ में भी मैं समझता हूँ हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में हेल्थ का नहीं, मतलब ये ओवरऑल तो हमको सब जगह से मिल रही है हर तरह से। जी। तो आपने इतनी सारी जानकारी, धन्यवाद आपको। नहीं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कुलपति स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय डॉक्टर विजय धस्माना का बजट को लेकर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जो संसद में वित्त मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है, वो आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए एक महत्वपूर्ण बजट साबित होने जा रहा है। इस बजट में 6 प्रमुख पिलर, स्तंभों पर ध्यान दिया गया है, जिसमें हेल्थ है, जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे है, जो हमारा देश का मानव संसाधन है उसको पुनर्जीवित कैसे करना है उस पर ध्यान दिया गया है, नवाचार पे, रिसर्च पे, डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है, और गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफेरेंस हो और मैक्सिमम गवर्नेंस हो, इसको मद्देनजर रखते हुए वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट संसद में पेश किया गया उसकी मैं तहे दिल से सराहना करता हूँ। हर सेक्टर के लिए ग्रोथ कैसे की जाए, हर सेक्टर को एक तरह से इम्पेटस कैसे दिया जाए, उस तरफ पूरा ध्यान रख करके बजट बनाया गया है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के लिए हो, आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाया जाए, भारत में बनने वाली चीज़ों को आगे कैसे प्रमोट किया जाए, इस सब को मद्देनजर रखते हुए ये बजट बनाया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो वैक्सीन इस समय कोविड वैक्सीन के लिए एक अलग से प्रावधान कर रखा है, जो शहरी क्षेत्रों के जो छोटे स्वास्थ्य केंद्र हैं और जो ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको सुदृढ़ करने के लिए व्यवस्था की गई है। हमारे जो यंग जो नवयुवक और नवयुवतियाँ हैं
उनको कैसे उस मानव संसाधन को कैसे हम स्ट्रेंथन करें, उस तरफ पूरा फोकस करके इस बजट को रखा गया है। तो मैं तहे दिल से इस बजट का बहुत स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर पर ये बजट हमारे आत्मनिर्भर भारत के बनने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। अनुज खंडेलवाल लैंसडाउन से बजट के प्रति अपनी राय व्यक्त करते हुए, मैं अनुज खंडेलवाल लैंसडाउन से 2021 का बजट बहुत ही उत्साहित बजट है। इस बजट ने देश के हर वर्ग को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया है। बजट से जहां युवाओं को नए अवसर मिलने के उम्मीदें हैं, वहीं किसानों को भी बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 35% इजाफा इससे होगा, जबकि पेट्रोल व डीजल में टैक्स लगाया गया है, लेकिन बावजूद इसके सेस घटा है। यानी कि कुल मिला के टैक्स लगने से और सेस घटने से बहुत ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। जबकि इन्वेस्ट इंडस्ट्री पर भी इस बजट में काफ़ी जोर दिया गया है। बजट को देख के ये कहा जा सकता है कि मोदी सरकार ने आत्मनिर्भरता का विजन इस बजट में दिया है, और इसका एक प्रमाण ये भी देखने को मिला है कि बजट के आने के साथ ही शेयर मार्केट ने बहुत तेजी से उछाल की है। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर ललित चंद्र जोशी अल्मोड़ा को, जो बजट को युवाओं और किसानों के हित में बता रहे हैं। डॉक्टर ललित चंद्र जोशी अल्मोड़ा से, और मैं बात करूंगा कि जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, यह बजट जो है युवाओं के लिए, खासकर विशेषकर युवाओं के लिए बहुत अच्छा है, और किसानों के लिए भी इसमें कई बातें रखी गई हैं, और साथ ही साथ इसमें बुजुर्गों का ख्याल रखा गया है, और जितने भी जो सेक्टर है, प्राथमिक सेक्टर है, उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। मेरा ये कहना है कि इस बजट से काफ़ी आशाएं हैं। इस कोरोना काल में जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था चरमराई है, तो उसको थोड़ा सा इससे लाभ मिलेगा, और साथ में अगर इस बजट का सही क्रियान्वयन लोगों तक होता है और बिल्कुल ग्राम पंचायतों तक होता है, और अगर इसका लाभ उनको मिलता है, तो ये बजट सराहनीय कहा जाएगा। धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बजट को लेकर क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे यानी हिना जोशी छेत्री को दीजिए इजाजत। नमस्कार।